साथियों राम राम। साथियों माफ़ी चाहता हूँ, कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है। लेकिन मेरे को कई लोग पूछ रहे थे क्लास में भी और वैसे भी मैसेज करके कि साहब एक बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग चीज़ों को ना मैनेज नहीं कर पाते हैं। बड़ा एम हासिल करने की सोचते हैं, लेकिन उस एम के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तुरंत उसमें फ़ेल हो जाते हैं, या कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आता है, या डिमोटिवेट हो जाते हैं, या हमें ये नहीं समझ में आता कि इसका रास्ता क्या है। ना हमें ये समझ में आता कि हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और ना ही ये समझ में आता कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो देखिए, इन सब में मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा। उन व्यक्ति का नाम है अजीत डोभाल साहब। हमारे एनएसए हैं, और आपको तो पता है जेम्स बॉन्ड है। बड़े से बड़े काम वो चुटकियों में कर देते हैं। उनकी कहानियों के किस्से तो हम वर्ल्ड अफेयर्स पर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा था 2019 में। पहले लोकसभा चैनल था यूट्यूब का, वो संसद टीवी हो गया है, तो शायद उस पर अभी भी होगा, आप चाहो तो देख सकते हो, इंग्लिश में है। उसमें उनसे पूछा गया था कि आपके लिए एम क्या है। तो उन्होंने कहा था कि साहब मेरे लिए एम ये नहीं है कि कोई बड़ा सा नाम ले दिया मैंने, जैसे कि मैंने कह दिया कि साहब एम है टेररिज्म खत्म करना। बोले ये कोई एम नहीं होता। एम ये होता है कि हमें पता चला है, इंटेलिजेंस मिला है कि फलाने दिन फलानी जगह पर फलानी आतंकी घटना होने की संभावना है, उसको हमें ऐसे न्यूट्रलाइज करना है, बात खत्म। फिर दूसरे दिन ऐसा हो रहा है, ऐसा करना है, बात खत्म। यानी कि उनका एम मोरलेस तो वही है, टेररिज्म खत्म करना या देश में शांति लाना। लेकिन ऐसा बड़ा सा सोच के बैठ जाने से नहीं होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, और एक बार में एक पार्ट को पकड़ के उस पर पूरी जान लगा देनी होती है, दिमाग पूरा सारा कुछ, तब जाके उसका सोल्यूशन निकलता है। ये उनसे सीखने को मिला था। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई लोग होते हैं। जब मैं कोचिंग में जाता हूँ, तो जब हम चूंकि आई एस की कोचिंग में लोगों से डिस्कस करते हैं, तो लोग कहते हैं साहब हमें आईएएस बनना है। ये कोई एम नहीं होता। आपने आईएएस बनना है, ठीक है, आप उसे साइड करिए। सबसे पहले तो एक लार्जर एम सोचिए, आईएएस क्यों बनना है, क्या होगा उससे। पावर आ जाएगी, पावर से क्या कर लोगे, थोड़े बहुत अपने से कमजोर लोगों को दबा लोगे। बड़े लोग तो मैं ऑलरेडी दबा रहे होंगे। एक दिन वो पावर भी भूल जाओगे, पावर का नशा क्या है, कुछ 10-15 दिन में उतर जाता है, सिस्टम उतार देता है। दूसरा, करप्शन से पैसे कमाओगे तो वो अनएथिकल है, उससे अच्छा तो बिजनेस कर लो। और तीसरा क्या है, समाज में थोड़ी इज्जत हो जाएगी, 10-20 दिन 50 दिन तक इज्जत रहेगी, सब फिर नॉर्मल हो जाते हैं लोग। आईएएस क्यों बनना है, इस पर विचार हो। दूसरा, आप अगर कहते हैं कि साहब समाज की सेवा करनी है, तो समाज की सेवा तो आप एक टीचर बन के भी कर सकते हो, एक क्लर्क बन के भी कर सकते हो, एक बिजनेस छोटा सा खोल के भी कर सकते हो, सफाई कर्मी बन के भी समाज की सेवा की जा सकती है। हो सकता है आप कम लोगों को करो, डीएम ज्यादा लोगों को कर ले, और पीएम तो और ज्यादा लोगों को सेवा कर रहा है ना। तो ऐसे तो स्केल का तो कोई अंत ही नहीं है। तो समाज सेवा भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, अब ये अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई बहुत पैसे वाला बनना है, तब उसे अच्छा लगता है। हालांकि उसे पूछना चाहिए कि पैसा आने से क्या हो जाएगा, सारी लग्जरी आ गई उसके पास, मान लो सबसे बढ़िया मकान आ गया, सबसे बढ़िया गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया जो वो चाहता है, उसके बाद क्या। तो जब आप इस तरह की सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य बस यही है कि हम अपने मनुष्य होने को सार्थक कर दें। और मनुष्य होने के सार्थक का मतलब है, या तो हम ईश्वर को जान लें, या हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उस भाव को हम जान लें, या उस भाव में मिक्स होकर के वही भाव हम हो जाए। ये तो हो गई स्पिरिचुअल बात, बहुत ऊंची बात। लेकिन उससे स्पिरिचुअल से थोड़ा नीचे आऊं अगर मैं, तो एटलीस्ट एम ऐसा होना चाहिए कि जब आप इस दुनिया को छोड़ें, तब कई लोग ऐसे हों जो रो रहे हों। रो इसलिए नहीं कि आप मर गए, रो इसलिए कि यार आज एक ऐसा इंसान चला गया जिसने कई लोगों की जिंदगी बनाई थी। आप जहां से जाएं, कहीं आपका ट्रांसफर हो रहा है, कहीं आप घर चेंज कर रहे हैं, कहीं आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं, दफ्तर चेंज कर रहे हैं, तो जिस जगह को छोड़ के जाएं, वहां लोगों को ये लगना चाहिए कि उनकी आत्मा चली गई। जिन लोगों में आप बैठे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि यार आज किसी इंसान से बात करिए। जब लोग आपके विचार सुने, तो लोग सुनते रह जाएं, स्तब्ध हो जाए, है ना। स्तब्ध इसलिए नहीं कि आपको प्रभावित करना है उनको ना, स्तब्ध इसलिए कि उन्हें लगना चाहिए कि यार उनकी जिंदगी के मायने कुछ और हैं, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब आप लोगों के जीवन में एक दिया बने, एक दीपक बने, जो उनको रास्ता दिखाने के काम आए। उनको ये लगना चाहिए कि हम जानवर से मनुष्य बने हैं, तो इसका कुछ सार्थकता है, हमें इसे आगे लेके जाना है, तो कुछ बात है। वरना ऐसे आईएएस पीसीएस डीएम पीएम बहुत लोग हैं यार, कोई किसी को याद नहीं रखता। अंत में सिर्फ आदमी की अच्छाई को ही लोग याद रखते हैं। कलाम साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज हम कलाम साहब को इसलिए याद नहीं रख रहे क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, ये राष्ट्रपति थे। हमारे देश में साइंटिस्ट बहुत लोग रहे हैं, हमारे देश में राष्ट्रपति भी बहुत लोग रहे हैं।
सब सम्माननीय है, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन कलाम साहब की जो जगह है दिल में, वो उनकी उस आदतों से है, उनकी उस उनकी जो डाउन टू अर्थ जो थे उस चीज़ से है। एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो वो स्टेज पर सब लोग पत्रकार बैठे थे, वो भी बैठे थे, बाकायदा चेयर थी उनके लिए, प्रेसिडेंट थे, तब की बात बता रहा हूँ। इंटरव्यू खत्म हुआ, उनसे बातचीत खत्म हुई, कलाम साहब जाने लगे, स्टेज से नीचे उतर आए, जाते जाते जितने भी पत्रकार थे वो वहीं कुर्सी पे बैठे हुए थे, चलते चलते उन्होंने ऐसे कलाम साहब से कुछ पूछ लिया माइक लगा के, अरे कलाम साहब अगर ऐसा हुआ था, कलाम साहब मुड़े, कलाम साहब स्टेज पे ही, जमीन में, स्टेज में ही फर्श पे बैठ गए और बैठ करके उन्हें जवाब दिया, देखो ऐसा है वैसा ही है वो है। यानी कि उनके अंदर ये था ही नहीं कि मैं राष्ट्रपति हूं तो मुझे भाई साहब एक सम्मान दो ना। और इसी सहजता को हम पसंद करते हैं। कलाम साहब की से नफरत करने वाला आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा दुनिया में, एक भी। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर, ऐसे ही लता मंगेशकर, तमाम ऐसे लोग रहे हैं। ये है जीवन का सार्थक होना। ऐसे कई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बारे में शायद कोई गलत ना सोचे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो अगर ये जीवन का उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति तो किसी भी मार्ग से हो सकती है। अब अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे तो आईएएस का एग्जाम निकाल के ही उस मार्ग को प्राप्त करना है, ठीक है, आप आईएएस का एग्जाम निकालिए, लेकिन उस आईएएस के एग्जाम को इतना बड़ा मत बना लेना कि अगर वो ना निकले तो आप हताश हो जाओ। वो तो आपके लिए सिर्फ एक जरिया था उस लार्जर कॉज को करने का। वो जरिया नहीं सही तो दूसरा सही, किसी और के माध्यम से कर लेंगे। तो आपने क्या किया, पहले एक बड़ा गोल सेट किया, फिर उसको छोटे पार्ट में डिवाइड किया, एक स्टेप बनाया कि साहब मैं आईएएस बन के ऐसा करूंगा। हो सकता है बिजनेसमैन बन के ऐसा करते, करना ऐसा ही है, लेकिन ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, कुछ भी। अब आईएएस बनना है साहब, मान लो आपने तय कर लिया, तो अब ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे आईएएस बनना है, तय कर लिया, उसे सामने कर दो। अब ये देखो उसके लिए करना क्या है। इसके लिए किताबें लानी है, सिलेबस देखना है, कोचिंग का अगर आपके पास मटेरियल है तो वो देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, स्ट्रेटजी बनानी है। जब पूरा प्लान बन गया, तैयार हो गया, तो अब मुझे अप्रैल के इस हफ्ते में इस सब्जेक्ट में इतना पोर्शन खत्म करना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने आप को लगभग इतने नंबर लायक बना लेना है। ये होता है एम। तो आपका एम आईएएस बनना है, नो डाउट, लेकिन उसको बेबी स्टेप्स के जरिए अचीव कीजिए, छोटे छोटे सेगमेंट में बांट लीजिए और हर उस सेगमेंट को टारगेट करो, एक बार में एक सेगमेंट। अप्रैल का ये वाला हफ्ता मुझे इस सब्जेक्ट को ऐसे करना है। अगर हफ्ता भी बड़ा लग रहा है तो उसको और छोटा कर लो, दिनों पे ले आओ कि आज मुझे 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल को मुझे ऐसे 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 ये करना है। अगर दिन भी बड़ा लग रहा है कि हम उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप पहर में ले आओ। पहर, पहर मतलब 3 घंटे का कोई कालखंड पकड़ लीजिए आप। जैसे आप सुबह के, मैं अगर 7 बजे जगता हूँ तो 7 बजे से 10 बजे के बीच में मुझे नाश्ता करना है, मुझे चाय पीनी है, मुझे एक अखबार पढ़ना है जिसको मैं इतना टाइम दूंगा, और कल वाला हल्का सा रिवाइज करना है। ये 3 घंटे मुझे अपनी ज़िंदगी के बेस्ट निकालने हैं, उसके बाद में अगले 3 घंटे देखूंगा। ये सबसे बेस्ट है। इसी को कहते हैं माइक्रो डिटेलिंग। मैंने पता नहीं शायद इसी चैनल पे बताया होगा कि अमित शाह 12 मार्च 1989 से आज तक लगातार डेली डायरी मेंटेन करते हैं। डायरी क्यों? ताकि माइक्रो डिटेलिंग पर उनका ध्यान रहे। ऐसे तो उनके इतने 40 साल 35 साल के कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं हुई होंगी जो आदमी के दिमाग से निकल जाती हैं। हम घटनाओं से सीखते तो हैं, घटनाओं का एनालिसिस तो करते हैं, पर चूंकि वो एक जगह लिखी नहीं होती, हम पे हमारे एक्सपीरियंसेस कहीं पे लिखे नहीं होते, तो एक समय के बाद हम भूल जाते हैं। जो लोग लिखते हैं, मेंटेन करते हैं डायरी, उनको एक एक डिटेलिंग पता होती है। और जो डिटेलिंग पे काम करते हैं, ये नहीं कि आईएएस बनना, आईएएस बनना, डिटेलिंग कि अच्छा आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तब मुझे पढ़ते समय ये लगा कि मेरी मेमोरी वीक है, तो डिटेलिंग से आप फिर मेमोरी पे काम करोगे। मुझे पढ़ते समय ये लगा कि यार मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है और एसी में मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, फिर आप उस पर काम करोगे। ऐसे आप माइक्रो डिटेलिंग पर अगर आ जाओगे ना, तो आप अपनी उस समस्या की जड़ों को पकड़ना सीख जाओगे जहां से आप बार बार फेल हो रहे। आप क्या सोचते हो, कोचिंग खराब थी, टीचर खराब था, ये सब्जेक्ट ही बेकार है, या जो है ये पेपर ही टफ आया था इस बार ना, ये बेकार की बात है। माइक्रो डिटेलिंग पे जाओगे तो पता चल जाएगा कि हमारे अंदर ये वाला डिफेक्ट था, इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। समझ रहे हो? ऐसे ही जीवन की बाकी दिक्कतें हैं। आपके सामने फाइनेंशियल दिक्कत है, तो फाइनेंशियल में फिर उसे बेबी स्टेप्स में तोड़ लो। अच्छा मुझे क्या करना है, मेरी ज़रूरतें क्या है? मुझे खाना खाना है, मुझे रहना है कहीं पे भी, मुझे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चाहिए, मुझे मोबाइल का डेटा चलाने के लिए खर्चा चाहिए।
और क्या, एक आध जोड़ी कपड़े खरीदने हैं, वो 2-3 महीने में खरीद लूँगा। कितना बनता है? इतना बनता है। अच्छा, इतने में मेरे पास कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। बाकी कैसे अरेंज हो सकता है? ऐसे, ऐसे, ऐसे अरेंज हो सकता है। इनमें से कौन-कौन से काम मैं कर सकता हूँ? कि हाँ, मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ? नहीं, ये नहीं करा पाऊँगा। अच्छा, मैं वीडियो एडिटिंग करके पैसे कमा सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या किसी का कंटेंट तैयार करके कुछ कर सकता हूँ? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि महीने में आपको 3,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो 3,000 कैसे कम है? वो कौन-कौन से ज़रिए हैं जिससे 3,000 रुपए कमाए जा सकते हैं, कम टाइम खर्च करके? उनके बारे में सोचो, उनकी लिस्ट बनाओ। फिर उनमें ही देखो कौन-कौन सा आप कर सकते हो। जो कर सकते हो, उसको अप्रोच करो। दोस्तों से कहो, सब जगह कहो कि मुझे काम चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। लोगों को अप्रोच करो। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे ही होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे ही दुःख का होता है। जब ज़्यादा दुखी हो जाओ, तो समझ जाओ कि ये वक़्त भी निकल जाएगा। ज़्यादा खुश हो रहे होते हो, तो वक़्त निकल जाता है। ऐसे जब दुखी होते हो, तो ये वक़्त भी निकल जाएगा। दुखी होने में माना 1 दिन निकल गया, तो चलो दुखी होने के मान लो 50 दिन लिखे हैं लगातार, तो एक तो गया, 49 बचे हैं। एक और गया, 48 बचे हैं। ऐसे तसल्ली देके, देखो कितनी स्ट्रेंथ आती है। इस चीज़ पे आज आप काम करो सब लोग, जितने भी मेरे साथी लोग हैं, और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कई चीज़ों में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे और भी काम होते हैं। पर ये मैं चाहता था सब लोगों को बताऊँ कि अपने सारे काम को, चाहे कुछ भी हो, आप एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो उसे भी छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। खाना बना रहे हो, उसे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो मुझे अभी सिर्फ़ टमाटर पकाने पे फ़ोकस करना है। या तेल से मुझे तेल डाल के तेल गरम करना है। जब गरम हो गया, जब मैं सैटिस्फाई हो जाऊँगा कि तेल सही गरम हो गया, अब मैं इसमें जीरा डालूँगा। जब मैं सैटिस्फाई हो जाऊँगा, जीरा पूरा सही हो गया जैसे मैं चाहता था, अब मैं इसमें टमाटर डालूँगा या प्याज़ डालूँगा। अब मैं सुनिश्चित करूँगा प्याज़ पक गई, अब टमाटर डालूँगा। टमाटर पक गया, अब आलू डालूँगा। थोड़ी देर तक मैं आलू ऐसे करूँगा और थोड़ा-सा पानी डाल के इसे ढक दूँगा। मैं पूरे 15 मिनट इंतज़ार करूँगा, लो साहब सब्ज़ी बन गई। जब एक-एक स्टेप पे परफेक्ट होकर के काम करते हो, चीज़ें होती हैं। करके देखो। अगर बदलाव ना आए तो कहना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। राम राम।